यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल कारक देवता हैं, बुद्धि विवेक के देवता हैं। आपकी पूजा सर्वप्रथम मनुष्यों ने किया। आपके ने एक अद्भुत ज्ञान विज्ञान से भारतवर्ष को संवारा, सौंपा। यहाँ के ऋषियों में आप ऋषियों को आपने निर्देश दिया। ऋषियों ने उस ज्ञान से वेद इत्यादि की रचना की, सारे विश्व को ज्ञानवान बनाया, विज्ञान संपन्न बनाया। आज भी ये सारे ज्ञान का स्रोत, सारे ज्ञान की जननी, सारे भाषा की जननी आपने भारतवर्ष को बनाया। आज यहाँ का के मनुष्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोशिश ये स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्य को रोग मुक्त करने की जो प्रक्रिया है, ऋषियों की, आप लोगों की जो वाणी है, आप ऋषियों की जो इच्छाएं थी, आपकी जिसमें जो विद्या प्रकट कराई गई थी आपके द्वारा, उसको फिर से पुनः लौटाने की, नहीं भी लौटता है तो कम से कम स्वस्थ के रहने के लिए जागरूक रहें। और मन को थोड़ा सा बुद्धि तत्व में, चेतन तत्व में, अहंकार तत्व में, विवेक तत्व में ले जाने की प्रवृत्ति तो बने। आज यह भी नहीं है, कोई भी बुद्धि को धूर्तता के तराजू पर तौलने वाला ये देश हो गया है। इंद्रियों में जीवन जी रहा है, चेतनता तो गायब हो गई है। मन और चित्त तो लगता है कि यहाँ है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में कृपा करें, थोड़ी सी मनुष्य मात्र में जो कमियां हो गई है उसको थोड़ा प्रेरित करके आप भी कोशिश करें। आप देवता हैं, आप शामिल हैं इस सृष्टि में, प्रत्येक मनुष्य में शामिल हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ी सी अपने कर्तव्य का भी निर्वाह कीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मनुष्य अंधकार की से प्रकाश की ओर जाने के लिए सतत प्रयास किया, लेकिन आज का मनुष्य प्रकाश से अंधकार की ओर जाने की मुहिम चला रहा है। अपने को स्वस्थता से बीमार की ओर जाने की प्रयास कर रहा है, बुद्धि को कमजोर कर रहा है, ज्ञान विज्ञान से अपने को खाली करते चला जा रहा है। शॉर्टकट का ऐसा जमाना कर लिया है कि क्या करना चाहता है यह भी पता नहीं है उसे। ऐसी परिस्थिति में बीमार मन के बीमार तो लगभग 98% हैं। पत्रिकाएं कहती है, मैं नहीं बोलता हूँ, अखबार बोलते हैं। और तन के बीमार भी 54-55 से 60% लोग बीमार, तन से भी बीमार हो गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में देश का विकास या देश का क्या परेशानी हो सकती है। बीमार का देश हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इसमें थोड़ा सा चींटी की चाल में, चींटी के शैली से उतना ही मात्रा में मैं सोचा कि साहब थोड़ा सा आयुर्वेद का, जो प्राचीन आयुर्वेद है, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, जो थोड़ा सा अपना लेने पर ये सारी समस्या का स्वतः समाधान हो जाती है, उसके पर कुछ काम की जाए। उसी स्तर, उसी शैली से, उसी के लिए मैं आयुर्वेद के संदेश को सुनाने आपको आता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य की रक्षा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे। आयुर्वेद की भी ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी रहनी चाहिए और स्वस्थ रहने का प्रवृत्ति भी रहनी चाहिए। इसलिए इस कार्यक्रम में मैं कर रहा हूँ कि आप ध्यान दीजिए, इसको मुहिम चलाइए, आप एक क्रांति के रूप में इसको लीजिए, जिससे कि वो
सब आदमी स्वस्थ, कम से कम चिंता करिए, सब अपने आप ज्ञान आ जाएगा। सब आप पूरे ब्रह्मांड आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है, प्रत्येक आदमी के मस्तिष्क में पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए जो जहाँ से सोचेगा उसी जगह से उसको ये स्वस्थ रहने की सारी प्रक्रियाएं मिलने लगेगी, ईश्वर के तरफ से भी मिलने लगेगी। इस कार्यक्रम के तहत मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद वेद का उपासक हूँ, और उपासक होने के नाते आपको ये चैतन्यता दे रहा हूँ। इसलिए इस कार्यक्रम की कड़ी में आज कफ के अपने स्थान से पूरे बॉडी में ओवरफ्लो करने पर, यानी पूरे बॉडी में प्रसारित हो जाने से क्या परेशानियां उत्पन्न होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वायु और पित्त पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया है मैंने। कफ हमारे बड़ी आंत का जो विषय, बड़ी आंत का स्थान है, उसमें बिगड़ने का, विकृत होने का, वहाँ अगर कफ को शांत कर ली गई, वहाँ अगर विकृति को मिटा लिया गया, उसको संतुलित कर ली गई मनुष्य के द्वारा, तो कोई बीमारी नहीं होगी। तन में कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन तन को क्षय करने वाली जितनी बीमारियां हैं, तन को नष्ट करने वाली जितनी बीमारियां हैं, वे सारी बीमारियां कफ के संसर्ग से विस्तारित होने से होता है, पूरे बॉडी में फैलने से होता है। सबसे पहले तो कफ में आपको खांसी इत्यादि का बंद होता है, श्वास प्रश्वास संस्थान उसमें पर बाधा पहुंचता है। श्वास प्रश्वास यानी सांस लेने और सांस छोड़ने, जो जीवनी शक्ति को, जो जीवन देने वाली जो वो क्रिया है, उसी जगह हमारा गला के पास, गला में ही हमारे आयुर्वेद के अनुसार प्राण शक्ति का निवास है, वही बिगड़ता है। प्राण शक्ति पर ही ग्रहण लग जाते हैं, संकट उत्पन्न हो जाता है और कफ बनने लगता है, वहाँ कंजेशन बनने लगते हैं, वहाँ थोड़ा सा श्वास कष्ट होने लगता है, और हम उसको अजमा यानी दम्मा के तरह का रोग माने हो जाता है। एलर्जी बहुत सारे हो जाते हैं, धूप धुआं माने या छोटा छोटा अन्न इत्यादि से भी श्वास फूलने लगता है, दम्मा होने लगता है, श्वास कष्ट होने लगती है, सारी बात होने लगती है। हमारी सारी शरीर की जो जितने ज्वाइंट्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, पूरे जितने शरीर का नस नाड़ियों का जंक्शन है, वो सारी जगहों पर में उन सारे जगहों में से किसी जगह पर ग्लैंड्स फूल जाता है। गला में 100 ग्लैंड्स हैं, वो भी ग्लैंड्स फूल जाते हैं, और कैंसर इत्यादि भयावह बीमारी होने की संभावनाएं बन जाती है। और लगभग सारे जितने कैंसर माने बहुत प्रकार के कैंसर हो गए हैं, सारे के सारे ये कफ के बिगड़ने से ही, कफ के असंतुलित होने से ही ये सारे कैंसर की बीमारियां हैं। पहले ग्लैंड्स फूलता है, या तरह तरह के बनावट में पूरे बनावट सिमुलेट नहीं करता है, तो तरह तरह के लक्षण युक्त से युक्त कैंसर हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें पित्त में भी बुखार बताया गया है कि बुखार पित्त का ही सब्जेक्ट है, लेकिन कफ में भी जब सूजन हो जाती है, सारा व्यवस्था हो जाता है, ये बिगड़ने लगता है, तो साथ ही साथ तो पित्त रहता ही है, तो हल्का मंद बुखार इसमें रहता है, मंद बुखार इसमें रहता है। और इसके बुखार में थोड़ा सा हम गरम का प्रयोग हम पसंद करते हैं, और पित्त के बुखार में गरम का प्रयोग हम नहीं चाहते हैं, हम वहाँ ठंडा चाहते हैं। यह उल्टी की टेंडेंसी भी बनाता है, आमाशय में भी इसका स्थान माने हो जाता है, और आमाशय में जब खाए गए पदार्थ, हमारे द्वारा सेवन किए गए पदार्थ आमाशय में अच्छे तरह से आत्मसात करने योग्य जब नहीं बनते, और वहाँ जो HCl इत्यादि जो मिलाया नहीं जाता, वहाँ की जो जीवाणु हैं हमारे भोजन को किण्वन कराकर परिवर्तित करने की क्रिया कम कर देता है, तो वैसी हालत में उल्टी होने की टेंडेंसी बनती है, और उल्टी होती भी है, हो भी जाती है। उल्टी हो जाना ही इसमें सुरक्षा है।
आयुर्वेद के भी नज़र से जब ऐसा कुछ होने लगता है तो उल्टी करा दिया जाता है, रोगी को शांति मिल जाती है। पूरी जोड़ में दर्द हो जाता है, हमारे जोड़ों का भीड़ है, हमारे वर्टेब्रा में लंबर एरिया में यानी पीठ के तरफ जो रीढ़ की हड्डियों में सब जोड़ है, हमारे कमर में भी बहुत सारे जोड़ हैं, पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ हड्डी आपस में एक दूसरे से मेल करता है, सब जगह जोड़ है, सब जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, सूजन होने लगता है। लेकिन दर्द इसमें कम होता है। वायु में अगर सुखाने वाला होता है तो वायु में है, लेकिन इसमें सूजन हो जाता है। जब सूजन हो जाता है तो फिर वायु की भी विकृति मिलती है, लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है। बिना दर्द का जो सूजन होता है वो सब कफ का सूजन होता है। पैखाना में, पेशाब में बहुत सारे धातु जाने लगते हैं और पैखाना में आँव का शिकायत हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है। यद्यपि कि पतला पैखाना पित्त का दोष है, लेकिन जब उसमें कफ जाने लगता है, श्लेष्मा जाने लगता है तो ये कफ के वो रोग हो जाते हैं, कफ की विकृति का रोग हो जाते हैं, शरीर का क्षय होने लगता है। वो इसी में वीर्य का क्षय भी होता है। खांसी से कफ बहुत ज़्यादा निकल के क्षय होने लगता है। तो क्षयजन्य जितनी बीमारियां हैं वो सारा कफ के ही बीमारियों में से आता है। श्वास प्रश्वास संस्थान से लेकर पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ये बनावट में जब परिवर्तन आने लगती है तो कफ की बीमारियां मानी जाती है। और ये अगर हमारी इंडोक्राइन की ग्रंथियां भी, ग्लैंड्स हैं, उनको भी जब ये प्रसाद हो जाते हैं तो उनको भी भोजन पानी नहीं मिलता, उनको भी परेशानियां हो जाती है। और वो भी आज उन्हीं के चलते डायबिटीज इत्यादि हाइपो डिजीज सैकड़ों की तादाद में हो गया है। सारा देश परेशानी में है। आज का कार्यक्रम इन्हीं बातों से समाप्त करता हूँ। अगले कड़ी में फिर इसका और भी जो बातें होगी मैं बताऊंगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। आपसे पुनः प्रार्थना के साथ निवेदन है कि आप सजग हो जाइए कि और स्वयं भी आपकी जानकारियाँ कम नहीं है, सब क्षेत्र में आप उसको जान लेंगे। जैसे सोचेंगे जानकारी की वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।